7/3/2026। आज का बाइबल वचन संत लूकस अध्याय 15 वचन संख्या 1 से 3 और 11 से 32 तक। यह वचन एक खोया हुआ लड़का का दृष्टांत है। तो इस दृष्टांत में हम आज मनन चिंतन करें और यह वचन हमें क्या कहता है। दूर जाना बर्बादी की यात्रा, पहली यात्रा सुख और स्वतंत्रता की तलाश में बेटे के अपने पिता के घर से प्रस्थान शुरू होती है, जो एक रोमांचक साहसिक कार्य प्रतीत हो रहा था। वह जल्द ही विनाश के मार्ग पर बदल गया। पाप अक्सर सुख वेश धारण करता है, लेकिन उसका असली अपराध बोध है। उड़ाव पुत्र जो सुख और मौज मस्ती में लिप्त था, खुद को अकेला, टूटा हुआ और सुअर चराने के लिए मजबूर पाता है। पाप आत्मा को मलिन करता है और अपने पीछे अपराध बोध, पश्चाताप और दुख छोड़ जाता है। जो रोमांच से शुरू होता है, वह जल्द ही निराश में समाप्त हो जाती है। ईश्वर से दूर जाने की यात्रा हमेशा विनाश की ओर ले जाने वाली यात्रा होती है। पश्चाताप आंतरिक यात्रा, अपने दुखों के बीच बेटे को होश आता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह सबसे कठिन लेकर खूबसूरत यात्रा पर निकल पड़ता है। आंतरिक यात्रा आत्मा परीक्षण, विनम्रता और पश्चाताप की यह यात्रा दूर देशों की किसी भी भौतिक यात्रा से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। अपनी गलती स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन यही सच्चे परिवर्तन का एकमात्र मार्ग है। यह आंसुओं की यात्रा है जो अनुग्रह की यात्रा में बदल जाती है। चाहे कोई कितनी भी दूर भटक गया हो, वापस लौटने में कभी देर नहीं करता। पुनर्स्थापना की यात्रा पश्चाताप भरे हृदय से पुत्र उठाता है और अपने पिता के पास लौटता है। उसे आश्चर्य होता है कि उसका स्वागत क्रोध या अस्वीकृति से नहीं, बल्कि खुले हाथों, प्रेम और उत्साह से होता है। उसकी गरिमा न केवल पुनर्स्थापित होती है, बल्कि और भी बढ़ जाती है। उसे दंड नहीं बल्कि दया मिलती है, निंदा नहीं बल्कि क्षमा, अस्वीकृति नहीं बल्कि प्रेम पूर्वक स्वागत, विलाप नहीं बल्कि उत्साह, दुख नहीं बल्कि आनंद मिलता है। यह यात्रा हमेशा सार्थक होती है, क्योंकि ईश्वर असीम दयालु हैं। वे अपने बच्चों के लौटने की लालसा से प्रतीक्षा करते हैं। लेट ईश्वर की ओर वापस लौटने, पाप से ऊपर उठने, पश्चाताप को अपनाने और पिता के करुणामय प्रेम का अनुभव करने का सबसे उपयुक्त समय होता है। आमीन।